नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि तुलसी माला का क्या महत्व है, तुलसी माला के फायदे क्या हैं। जैसे ये तुलसी माला है, लैब सर्टिफाइड है, ये असली तुलसी माला है। मार्केट में आपको और भी तरह के तुलसी माला मिलेंगे जो बिल्कुल सफ़ेद मिलेंगे इस तरह से। इसे लोग गले में धारण करते हैं, इसे लोग जाप वगैरह के लिए भी लेते हैं। तो अभी जो फ़र्क है वो फ़र्क ये है कि ये तुलसी माला है, ये तुलसी माला है। ये बिल्कुल शुद्ध ओरिजिनल तुलसी माला है और इसे आप तुलसी माला ही समझिए, पर ये ऑथेंटिक ज़्यादा है क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मैं इस पे एम्फसाइज़ करूँगा। लैब टेस्टेड होता है हमारे shivago.com पे। तो ये शुद्ध तुलसी माला है, तो इसकी बात हम करने जा रहे हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तुलसी के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं तुलसी के बारे में। तुलसी के बीजों की माला बहुत लाभदायक होती है, बीजों की माला बनती है। और तुलसी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। श्यामा तुलसी अपने नाम के अनुसार ही श्याम वर्ण की होती है और रामा तुलसी हरित वर्ण की होती है। तुलसी और चंदन की माला विष्णु, राम और कृष्ण से संबंधित जपों की सिद्धि के लिए उपयोग में लाई जाती है और इसके मंत्र के लिए ओम विष्णवे नमः का जप श्रेष्ठ माना गया है। मांसाहार आदि तामसिक वस्तुओं का सेवन करने वाले को तुलसी की माला नहीं धारण करना चाहिए। तुलसी की माला रुद्राक्ष की माला के साथ भी नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि क्या हम तुलसी माला को रुद्राक्ष माला के साथ धारण कर सकते हैं। तो तुलसी माला को रुद्राक्ष माला के साथ में नहीं धारण करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी तुलसी में अनेकों प्रकार के औषधीय गुण विद्यमान हैं और तुलसी एक उत्कृष्ट रसायन है और अनेक प्रकारों के रोगों से मुक्ति भी देता है। तुलसी की माला है। तुलसी माला धारण करने से चर्म रोग और मनोरोग में लाभ होता है, बुद्धि एकाग्र होती है, मन में सात्विकता, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा का भाव बढ़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री हरि विष्णु ने तुलसी को यह वरदान दिया है कि मैं केवल तुम्हारे द्वारा सुशोभित भोग को ही ग्रहण करूंगा। इसलिए जिस भोग में तुलसी दल रखा जाता है, उन्हें भोग लगाया जाता है, नारायण भगवान केवल उसी भोग को ग्रहण करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस विष्णु भक्त के कंठ में तुलसी कंठी माला धारण की होती है, भगवान उस मनुष्य को सहजता और सुगमता से स्वीकार करते हैं, अपनी शरण में लेते हैं तथा अंततः अपने लोक में सुंदर स्थान प्रदान करते हैं। तुलसी विहीन भोजन और तुलसी विहीन मनुष्य का भगवान विष्णु त्याग कर देते हैं। यही कारण है कि विष्णु भक्तों का परम श्रेष्ठ अलंकार तुलसी कंठी माला होती है। कंठ में तुलसी धारण करने से प्रत्येक क्षण भगवान को तुलसी दल अर्पण करने का फल प्राप्त होता है। तुलसी के नियम ही सात्विकता की ओर बढ़ाने वाले कदम है, जिससे सच्चा कल्याण होता है। नमो तुलसी कल्याणी, नमो विष्णु प्रिय शुभ्रे, नमो मोक्ष प्रदे देवी, नमो संपदा प्रदायिनी। तुलसी प्रत्येक प्रकार के वास्तु दोष को समाप्त करती है तथा सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है तुलसी का पत्ता, इसीलिए उसी का भोग लगाते हैं। अभी श्यामा तुलसी की माला धारण करने से विशेष रूप से मानसिक शांति प्राप्ति होती है, ईश्वर के प्रति सदा भक्ति भाव बढ़ती है, मन में सकारात्मक भावना का विकास होता है, आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही पारिवारिक तथा भौतिक उन्नति होती है। रामा तुलसी को धारण करने से, रामा तुलसी की जो माला उसको धारण करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि तथा सात्विक भावनाएं जागृत होती है, अपने कर्तव्य पालन के प्रति मदद मिलती है। और ये तुलसी की जो माला है, इसमें विद्युत शक्ति होती है। तुलसी की माला पहनने से बुखार, जुकाम, सिर दर्द,
चमड़ी के रोग, इन सब में लाभ मिलता है। संक्रामक बीमारी और अकाल मौत भी नहीं होती है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। तुलसी माला पहनने से व्यक्ति के जो पाचन शक्ति है वो अच्छी रहती है। तेज बुखार, दिमाग की बीमारियां और वायु संबंधित रोग में इससे लाभ मिलता है। तुलसी की माला पहनने से यश, कीर्ति और सौभाग्य बढ़ता है। और तुलसी का पत्ता यदि आप खाते हैं तो किसी प्रकार का रोग और शोक भी नहीं होता है, ये बेनिफिट है। और हिंदू धर्म में तुलसी का जो माला है उसे पहनने से बुध और गुरु, ये दोनों ग्रह बलवान होते हैं। और ज्योतिष के अनुसार कहा गया है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नजर नहीं लगती। ज्योतिष के अनुसार कहा गया है कि तुलसी माला पहनने से इसे गंगाजल और धूप दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगाजल और धूप दिखाना चाहिए। और तुलसी माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। और जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं उन्हें नॉनवेज तो कतई नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज छोड़ देना है। हालांकि शास्त्रों में तो लहसुन प्याज भी वर्जित है, पर आज हम कलयुग में जी रहे हैं तो बहुत लोग लहसुन प्याज तो खा लेते हैं, पर उसे नहीं खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जो लोग तुलसी की माला धारण करते हैं उन्हें नॉनवेज कतई हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो फिर इसका जो उत्तम फल है वो आपको ज़रूर मिलेगा। भगवान विष्णु और कृष्ण के भक्त तुलसी की माला को धारण करते हैं। कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से मन और आत्मा पवित्र होती है। ये भी कहा जाता है कि इसके कई औषधीय गुण हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो फिर आप ये बिल्कुल धारण कीजिए, पर जो नियम है उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, कमेंट दीजिए। और हम चाहेंगे कि इस तुलसी की मालों को जब भी आप खरीदें तो हमेशा सर्टिफाइड लें, या फिर आपका भरोसे का दुकानदार है तो बिल्कुल लीजिए। इसके कलर आप देख ही रहे हैं कि कैसे होते हैं, इसके कलर भी आप देख ही रहे हैं कि ये कैसे होते हैं। तो फिर आप समझ सकते हैं कि कौन सी आपको लेना चाहिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।